हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होता है ट्राइंगल। हमने पहले ही पढ़ा है व्हाट इज ट्राइंगल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक नाचोस बिस्किट, नाचोस ले लो तो नाचोस कौन से शेप में होता है? ट्राइंगल। मैड एंगल्स आते थे, वो भी कौन से शेप में होते हैं? ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल क्या होती है? क्लोज फिगर फॉर्म बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स। पहले तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन से देखो, ये ट्राई एंड एंगल। ट्राई मतलब क्या होता है? 3, और एंगल मतलब एंगल्स हो गए उसके 3। लाइन्स एंड एंगल्स में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था। अभी ये क्लोज फिगर फॉर्म बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, मतलब 3 इंटरसेक्टिंग, मैंने कहा था इंटरसेक्टिंग मतलब जो एक के ऊपर एक क्रॉस कर रही है, मतलब 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई। और क्लोज फिगर है मतलब ओपन नहीं है, ये क्लोज है। तो क्लोज फिगर 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलके बना है, उससे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। अभी देखो इसमें ये वाले जो पार्ट्स होते हैं, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, एक अच्छा सा ट्राइंगल बना देते हैं हम पहले। ये हमारा हो गया ट्राइंगल। अभी इसमें जो ये वाले पॉइंट्स होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो ये हमारी हो गई वर्टेक्स। और ये देखो, ये जो होते हैं ये हो गए एंगल्स। और ये हो गई हमारी लाइंस या साइड्स, मान लो इसको साइड्स भी बोल सकते हैं। तो देखो इसकी कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। ठीक है, जिसकी 3 साइड्स हो, 3 एंगल्स हो, 3 वर्टिसेस हो, ये हमारा होता है ट्राइंगल। ये तो बचपन में हम पढ़ चुके हैं। अभी आ जाते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में मेन क्या है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। सारी जो एक्सरसाइज हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पे ही बेस्ड है। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें दो ट्राइंगल्स को। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता क्या है? कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स और फिगर्स हुज शेप्स एंड साइजेस आर बोथ द सेम। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सिमिलर, मतलब अलग चीज़ है। कॉन्ग्रुएंट मतलब कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब दो फिगर दे दिए, उसमें दो ट्राइंगल्स देंगे, उसमें साइड्स भी इक्वल है, एंगल्स भी इक्वल है उसकी। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपस में? कॉन्ग्रुएंट। कैसे करेंगे देखो, हम डिस्कस करते हैं। दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बना रही हूँ। एक ये ट्राइंगल हो गया और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया। अभी देखो इसमें इसको ले लेते हैं हम ए बी सी, इसको लेते हैं पी क्यू आर। अभी इधर ए बी जो साइड है ये है 4.5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे पी क्यू आर में भी ये क्या है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। और एंगल ए जो है इसको हम ले लेते हैं 60 डिग्री, 30 डिग्री, और ये इसको लेते हैं 40 डिग्री, और ये हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, इधर भी सिमिलरली हम यहाँ पे भी 60 डिग्री, 40 डिग्री और 80 डिग्री। ये हम समझने के पर्पज से कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है ये वही एंगल्स हो। ठीक है, मतलब मेजरमेंट सेम नहीं हो सकता। अभी देखो यहाँ पे जो ए बी है, ए बी साइड जो है वो पी क्यू के सिमिलर है, इक्वल है। ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, इसको यूँ भी लिखेंगे हम, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। दूसरी साइड देखो बी सी और क्यू आर दोनों सेम है। यहाँ लिख देते हैं हम इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। बी सी और क्यू आर सेम है। बी सी और क्यू आर की वैल्यू क्या है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ लिखते हैं बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। और नेक्स्ट देखो ए सी इज सिमिलर टू ए सी और पी आर, इक्वल है, इक्वल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ए सी इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, अभी एंगल्स की बात करें तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं।
तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपस में इक्वल, या फिर इनको बोलते हैं हम ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये जो साइन है हमारा, ये जो सिंबल है ये वाला, ये होता है कॉन्ग्रुएंट, मतलब दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अभी अगर देखो ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला और ये वाला एंगल दे रखा है, ये दोनों इक्वल नहीं दे रखे हैं, मतलब ये हमें मेजरमेंट नहीं दे रखी है और दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो ये वाला और ये वाला एंगल बाय सीपीसीटी इक्वल हो जाता है। अभी सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, सीपीसीटी का मतलब यहाँ पे समझते हैं हम। सीपीसीटी होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये हमारा मोस्टली यूज़ करते हैं हम सीपीसीटी किस में यूज़ करेंगे, अगर हमने दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए और हमें दे रखा है कि ये दोनों इक्वल प्रूव करना है, तो बाय सीपीसी हम लिख देंगे बाय सीपीसीटी दीज टू एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ही हमें याद रखना है सीपीसीटी। ठीक है, तो ये क्लियर है कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या होता है, ये वाला डबल इक्वल्स टू के ऊपर ऐसा साइन। ठीक है, ये होता है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अभी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में हमारी थ्योरम्स होती है और ये एक्सियम देख लेते हैं पहले। एक्सियम 7.1 हमें क्या कह रही है, एस से एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे प्रोफाइल, मेरे लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि हैंड रिटन नोट्स रहते हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं वो, तो अगर हैंड रिटन नोट्स रहते हैं तो हमें ईजी रहता है पढ़ने में। और वीडियोज़ तो हमारे पास हैं ही से, वीडियोज़ से भी हम समझ ही लेते हैं, लेकिन डाउनलोड करना हो तो कर लीजिए। ठीक है, ऐसे इस कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होता क्या है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, पहले हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको क्या कह रहा है ये। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इफ टू साइड्स, देखो टू साइड्स, ये एस एस, एस मतलब होता है साइड, और ए मतलब हुआ एंगल, और एस मतलब हो गया साइड, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड। ठीक है, दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। अगर एक दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, अगर इनकी दोनों साइड्स इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो। तो हम डायग्राम से समझते हैं इसको, दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं हम सबसे पहले। तो ये हमारे पास हो गए दो ट्राइंगल्स। ठीक है, अभी क्या करें हम, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, दो साइड्स मतलब हम इसको नाम ले लेते हैं इसका ए बी सी, पी क्यू आर। अभी क्या करें, ये ए बी और पी क्यू इक्वल हो गए, बी सी और क्यू आर, ये ए बी और पी क्यू इक्वल इक्वल, और बी सी और क्यू आर भी इक्वल, और एक एंगल मीन्स हम ले लेते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। अगर इस टाइप की चीज़ आ जाए तो देखो, ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल, और ये हो गया साइड, तो ये कौन सी कॉन्करेंसी रूल हो गई, हम लिखेंगे कैसे इसको, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यही सारा जो चीज़ें हैं ये हमें एक्सरसाइज में काम आने वाली है, कि हमें दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अभी कौन सा रूल लगा है, एस से एस लगा लिया, मतलब हमें एक साइड लेनी है, एक एंगल लेना है, एक साइड, ये एस से एस ही रहेगा, इसको हम यूँ नहीं कर सकते कि एस एस ए एस एस, ऐसा नहीं लिख सकते। ये है हमारा एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, यही इसका करेक्ट फॉर्म है। पहले साइड लिखो, फिर ये वाला जो भी एंगल इक्वल दे रखा है वो लिख दो, उसके बाद मतलब दूसरी साइड और लिख दो, दो साइड्स हैं और एक एंगल, तो ये क्या हो गया, एस से एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, थ्योरम 7.1 देख लेते हैं, हमें यहाँ पे कौन सा रूल है, ये ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये थ्योरम हमें प्रूव करनी है। कैसे करें, पहले पढ़ते हैं कि कहना क्या चाहता है ये, इससे खुद ही समझ आ जाएगा आपको। ए एस ए मतलब हो गया एंगल, एस मतलब हो गया साइड,
फिर से ए मतलब हो गया एंगल। अभी इसमें जो है ये ए एस ए है, इसको हम ए एस भी कर सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। बट एस ए नहीं कर सकते, ये गलत है। ए एस ए या फिर ए एस, ठीक है। अभी हम फिर से बना देते हैं ट्राइंगल्स। ये हमने 2 ट्राइंगल्स बनाए, इसको नाम देते हैं हम ए बी सी पी क्यू आर। अभी हमें गिवन क्या है, 2 ट्राइंगल दे रखे हैं हमें, 2 ट्राइंगल्स गिवन है, आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 एंगल्स, तो इसके एंगल्स और इसमें जो साइड है इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। इसमें से 2 एंगल्स और एक साइड इक्वल हो तो हमारा कौन सा रूल है, ये ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, ये बी सी और क्यू आर को हम इक्वल ले लेते हैं पहले। तो हमें गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं, पी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ए सी इक्वल्स टू पी आर, एंगल बी सॉरी बी सी इक्वल्स टू क्यू आर दे रखा है। पहले लिखते हैं गिवन 2 ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल हैं, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अभी इसमें क्या है, 2 एंगल्स और एक साइड, तो इसको कैसे करें हम, तो इसमें हम लेंगे पहले ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, हमारे पास गिवन है ये वाली जो साइड है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये वाली ए बी सॉरी ये ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है। अभी एंगल कौन सा, क्योंकि हमारा क्या रूल है, ए एस ए, तो ये वाला एंगल, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। जब भी हमें प्रूविंग का क्वेश्चन आ जाए, मैंने 6th चैप्टर में भी बताया था, पहले क्या लिखो, गिवन, टू प्रूव, देन आ जाते हैं हम प्रूफ पे। अभी हम आते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ क्या करना है हमको, हमको क्या प्रूव करना है यहाँ पे, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे करें, सबसे पहले देखो 2 केसेस इसमें अराइज होंगे, तो हम पहले फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 2 केसेस अराइज। हम अगर मान लें कि ये ए बी और पी क्यू दोनों आपस में इक्वल हैं, तो लेट ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, हमने अज्यूम कर लिया ये, ठीक है। हमारा अजम्पशन है कि ए बी और पी क्यू आपस में इक्वल हैं। तो अगर ए बी और पी क्यू इक्वल हो गए, मतलब ये वाला ए बी और ये वाला पी क्यू, तो क्या होगा, ध्यान से सुनना है हमें कि क्या होगा अगर ए बी और पी क्यू आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हमें दे रखा था बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये यहाँ पे क्या लिखना है, मैंने पहले इधर जो लाइंस लगाई थी वही ठीक थी, 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स हमें दे रखे हैं, वापस से अच्छे से समझ लेते हैं कि 2 ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दे रखी है, तो बी सी इक्वल्स टू क्यू आर हमें दे रखा है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू हमें दे रखा है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर हमें दे रखा है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें क्या, हमने अभी इससे पहले कौन सी थ्योरम देखी थी, एक्सियम देखा था, एस ए एस मीन साइड एंगल साइड। अभी इधर हम अज्यूम कर लेते हैं, 2 केसेस हम बना लेते हैं। फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं कि ए बी और पी क्यू, ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, वो आपस में इक्वल है। अभी अगर ए बी और पी क्यू पैरेलल हैं, इक्वल है, तो क्या होगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है देख लेते हैं, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया,
नेक्स्ट देखो ये वाला और ये वाला एंगल, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये भी इक्वल है, ये गिवन है हमें। नेक्स्ट ये वाली साइड जो बी सी और इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी हमें गिवन है। तो ये देखो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्योंकि ये भी देखो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपस में, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों हमने प्रूव कर दिया, लेकिन हमें बाय कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो हम नेक्स्ट केस ले लेते हैं। अब सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, फिर से दो ट्राइंगल ले लेते हैं। ये हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स थे, इसमें क्या करना है कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इससे ले लेते हैं डी, ये इसको कोइंसाइड कर रहा है, मतलब हमें अज्यूम करना है कि ये जो ट्राइंगल है, एंगल ट्राइंगल डी बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे करें, अभी अगर ये वाला जो ट्राइंगल है, क्या सेकंड केस में हम क्या लिखेंगे, ये केस सेकंड है, ठीक है। केस वन ये था कि ए बी और पी क्यू आपस में इक्वल है, ये ए बी एंड पी क्यू आपस में इक्वल हैं, तो हमने इसको बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। सेकेंड केस में हम क्या करें, ये जो ए बी है, लेट ए बी ग्रेटर देन डी ई। अभी अगर ए बी और डी ई ग्रेटर है, ए बी डी ई से ग्रेटर है, सॉरी क्या लिख दिया, ये गलती से लिख दिया मैंने ये, तो आपको आप ये नहीं देखें, क्या लिखेंगे हम, ये जो ए बी है ये डी बी, ई कहाँ से आया, ई तो है ही नहीं, तो ए बी और डी बी, तो ए बी इज ग्रेटर देन डी बी। अगर ए बी डी बी से ग्रेटर है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये देख रहे हैं हम छोटा वाला ट्राइंगल, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों को कर दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव। कैसे होएगा, ये वाला जो साइड है डी बी इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है, क्योंकि हमने डी पॉइंट मान लिया एक कि ए बी पे लाई करता है। अभी बी सी और क्यू आर तो ऑलरेडी दे रखा था, पहले हम लिख देते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, और बी सी इक्वल्स टू क्यू आर भी गिवन है। तो ये क्या हो गया, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, फिर से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, लेकिन अभी छोटे वाले ट्राइंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। लेकिन ये डी जो पॉइंट है ये ए बी पे है, तो ये कोइंसाइड कर रहा है, हमारे पास ऑलरेडी प्रूफ था कि ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, तो डी बी सी और पी क्यू आर कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो हम लिखेंगे आर अजम्पशन इज रॉन्ग, डी कोइंसाइड्स पी, डी कोइंसाइड्स ए बी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ट्राइंगल है कौन सा, ए बी सी और पी क्यू आर, इससे वापस ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो गए। थर्ड केस जो होगा, थर्ड केस में हम क्या ले लेंगे, ये ए बी जो है डी बी से छोटा ले लेंगे, तो वापस से वही चीज करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बट हमें इतना सारा करने की नीड नहीं है, हमें तो प्रूव करना था ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये कैसे लाए। तो देखो इसमें क्या है, ये जो ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर, इन तीनों का सम भी क्या हो गया 180 डिग्री। तो इससे देखो एंगल बी और एंगल सी, तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल था, एंगल सी और एंगल आर इक्वल था, तो ऑटोमेटिकली एंगल ए और एंगल पी क्या हो गया इक्वल। साइड ले लो बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, और इन तीनों में से कोई सा भी एक एंगल ले लो, तो क्या हो गई हमारी ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव हो गया। मतलब ए एस ए में क्या करना है, हमें एक एंगल लेना है, एक साइड लेनी है और एक एंगल लेना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस मतलब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें काम आएगा ये रूल, और रूल जरूर लिखना है हमें, रूल्स के भी मार्क्स होते हैं, अगर रूल नहीं लिखोगे तो सॉल्व ही नहीं होगा, उसमें पूछा जाएगा कि कौन से कॉन्ग्रुएंसी से आपने इसको प्रूव किया है। तो वो था एक थ्योरम थी। अभी देखो ये दूसरा, हम ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता करते हैं। ट्राइंगल्स आपने पढ़ा है, हमने बचपन में पढ़ा है, कौन से ट्राइंगल होते हैं, देखो एक राइट ट्राइंगल हो गया, फिर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल,
व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? डायग्राम से समझते हैं। देखो ये जो ट्राइंगल है इसको ले लेते हैं हम ए बी सी। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो in triangle ABC, a triangle in which two sides are equal is called an isosceles triangle. In triangle ABC, AB equals to AC, ठीक है। अभी जो अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट एंगल देखो ये है और इसके अपोजिट एंगल ये है, तो इससे आएगा हमारा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ये भी हमें अच्छे से याद तो नहीं होना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए कि ये क्यों इक्वल हुआ। अगर ये वाली साइड इक्वल है, इस वाली साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, देखो ये वाला एंगल है, और इस वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है। ओके, तो ये थ्योरम है हमारी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसको प्रूव कैसे करें? और जब भी प्रूविंग का क्वेश्चन आता है तो हम लिखते हैं गिवन देन टू प्रूव, देन आते हैं हम प्रूफ पे। तो हम इधर लिख देते हैं गिवन। देखो गिवन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसमें ना सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम जरूर बनाना है इन टाइप के क्वेश्चन में, भले वो ज्योमेट्री का कोई सा भी चैप्टर हो, जैसे लाइन्स एंड एंगल्स हो गया, सर्कल्स हो गया, ये ट्राइंगल्स है, इसमें डायग्राम जरूर बनाने चाहिए। डायग्राम से ही समझ में आएगा, डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने बनाया एक ट्राइंगल ठीक है, हमने ट्राइंगल बना दिया। अभी इसमें यहाँ लिख देते हैं ए बी सी। इसमें एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ये क्या कहना चाहता है कि अपोजिट साइड में जो एंगल्स होते हैं साइड्स के, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, साइड्स इक्वल दे रखी हैं इसमें हमें, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। हमें ये प्रूव करना है, कैसे करेंगे अभी करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे इसको, देखो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। सबसे पहले लिख दो गिवन। गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी is an isosceles triangle in which AB equals to AC. To prove प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ए बी के अपोजिट साइड कौन, ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, बी, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, सॉरी ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, सी, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, बी। तो हमें इसको प्रूव करना है। अभी प्रूफ कैसे करें, तो इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अभी जब भी कंस्ट्रक्शन करो तो एक तो डॉटेड लाइन से करो ताकि वो समझ आए कि हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ये दे नहीं रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ए से, हमें ये अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर देना है। ये हमने पॉइंट ए से कर दिया इसको कंस्ट्रक्ट। अभी जब भी तुम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करोगे तो वो क्या हो गई हमारी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये देखो एक ट्राइंगल पे बीच में आ रही है, तो इसको हम मान लेते हैं, इसको हम पॉइंट डी ले लेते हैं। ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ से भी 90, यहाँ से भी 90, और ये जो एंगल ए है ये बीच में से आ रहा है, तो ये इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में। तो हम पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करा हमने, कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन AD ऑन BC सच दैट, ये सब कुछ हमें लिखना है अच्छे से एग्जाम में। अभी से ही आदत डालोगे तो बोर्ड्स में दिक्कत नहीं आएगी। सच दैट क्या लिखेंगे, AD इज द मिड, AD जो लाइन है BC पे, सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट हो गया D।
BC, ठीक है, एंड इट बाइसेक्ट्स एंगल ए। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अभी आ जाते हैं प्रूफ पे। अभी इसको प्रूफ कैसे करें? हमें तो प्रूफ करना था ये बी और सी इक्वल हैं, तो करें कैसे? अभी देखो बी और सी जो लाई कर रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अभी यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो ये ऑटोमेटिकली किससे, सीपीसीटी से प्रूव हो जाएंगे। तो हम कैसे करें इसको प्रूव? देखो, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, क्या लिखेंगे? ये जो ए डी, ये देखो ए बी और ए सी इक्वल है, ये गिवन था, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, ब्रैकेट में लिख दो गिवन। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है? ए बी इक्वल्स टू ए सी हमने ले लिया। एंगल बी ए डी, क्योंकि ये एंगल जो है वो बाइसेक्टर है, तो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी या सी ए डी, तो ब्रैकेट में लिख देना सिंस एंगल ए इज द बाइसेक्टर। और थर्ड क्या लिखें? देखो ये ए डी दोनों में आ रहा है, तो ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन। तो ये देखो क्या हुआ, ये हो गई साइड, एंगल साइड। तो बाय एस ए एस, ये याद से लिखना है हमें कि हमने प्रूव कैसे किया इसको, तो बाय एस ए एस। और जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई सी भी साइड ले ली, कोई सा भी एंगल ले लिया, कोई सी भी साइड ले ली, होना चाहिए इसमें, तो ही होगा वो, ठीक है। बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अभी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, हमें प्रूव क्या करना था? एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो बाय सी पी सी टी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, हैंस प्रूव्ड। तो हो गया बहुत इजीली सॉल्व, कुछ भी नहीं करा हमने। क्या करा? दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये वाली थ्योरम आती है एक्चुअल में, ये थ्योरम की थ्योरम ही लिखी आ जाएगी और आपको प्रूव करना है, तो इजीली हो जाएगा। इसका कन्वर्स भी आ जाता है कि अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो। इधर साइड्स इक्वल थी तो हमने एंगल्स इक्वल प्रूव करे। तो नेक्स्ट थ्योरम यही है, देखो, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। इसको भी हम कर देते हैं, पहले तो दो ट्राइंगल्स बना देते हैं, सॉरी पहले एक ट्राइंगल बना देते हैं। अभी आते हैं पहले, अगर प्रूव वाला क्वेश्चन है तो क्या लिखना है? गिवन का कन्वर्ट से ये खाली, उसमें क्या करना था? देखो इसमें एंगल बी और एंगल सी को हमने इक्वल प्रूव किया था, और ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन था। अभी इसमें उल्टा हो जाएगा, बी इक्वल्स टू सी गिवन है और ए बी इक्वल्स टू ए सी प्रूव करना है। डायग्राम सेम वही बनेगा, पहले डायग्राम बना देते हैं हम, बीच में डॉटेड लाइन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन लेनी, यहाँ पे ए लिखते हैं, बी सी, और यहाँ पे लिखते हैं डी। यहाँ पे वापस से एंगल ए बाइसेक्ट करेगा द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, मतलब यहाँ पे एंगल्स इक्वल है और हमें ये दोनों साइड्स, इसके अपोजिट, देखो ये वाली साइड है, इसके अपोजिट ये वाली साइड है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा गिवन, क्या है गिवन? ट्राइंगल ए बी सी। अभी इसमें ये नहीं बोला है कि इसने ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसने खाली बोला है कि दो एंगल्स इक्वल हैं और ये जो साइड्स हैं हमें इक्वल प्रूव करनी है। साइड्स इक्वल प्रूव करना मीन्स ट्राइंगल आइसोसेलेस है, वही प्रूव करना है। तो ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये हमें गिवन है। तो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ए बी इक्वल्स टू ए सी। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम, कंस्ट्रक्ट क्या किया हमने?
ड्रॉ अ लाइन ए डी ऑन बी सी, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन ए डी ऑन बी सी एंड क्या लिखा था हमने पहले, वही चीज लिखनी है, ड्रॉ अ लाइन ए डी ऑन बी सी सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एंगल ए इज द बाइसेक्टर। अभी आ जाते हैं हम प्रूफ पे। हमें ये याद से लिखना है, कंस्ट्रक्शन जो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो भी लिखना है हमें, ठीक है। अभी प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें गिवन क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो हमें प्रूव करना है। ए डी इक्वल्स टू ए डी दे रखा है तो लिख देंगे ए डी इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्ट किया था और ये कॉमन भी है, तो ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है इसलिए वो कॉमन हो गया, ठीक है। ये वाला साइड और ये वाला ही साइड इक्वल है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल दे रखा है, तो हम लिख देते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी गिवन। और थर्ड क्या दे रखा है, ये देखो, ये एंगल ए जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, एंगल ए बाय कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। तो देखो बाय कौन से रूल से ये प्रूव किया हमने, देखो एक साइड है, दो एंगल्स हैं, तो बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो साइड्स क्या हो जाएंगी, बाय सी पी सी टी ए बी इक्वल्स टू ए सी, हेंस प्रूव। तो इसको ऐसे ही प्रूव करना है हमें, उसका ही कन्वर्स था ये, उसमें हमें एंगल्स को इक्वल प्रूव करना था, इसमें हमें साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे फिर उसको सॉल्व करो तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। अभी फोर्थ थ्योरम देख लेते हैं। देखो एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सारा समराइज कर लेंगे कि हमने कौन से रूल देखे। तो एस 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 से ही पता चल जाएगा कि एस 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 होता क्या है। एस मतलब साइड, फिर से साइड एंड साइड। अगर तीन साइड इक्वल हो तो हमारा कौन सा रूल लगेगा, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। इफ थ्री साइड्स of one triangle are equal to the three sides of another triangle then the two triangles are congruent। जैसे हम डायग्राम से देख लेते हैं, ये ट्राइंगल हो गया, ये एक और ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये ए बी सी पी क्यू आर, इसमें ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये ए बी और पी क्यू इक्वल हो गए, बी सी और क्यू आर इक्वल हो गए, और ए सी और पी आर। तो ये देखो ये तीनों क्या है, साइड साइड साइड। तो बाय एस 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 क्या हो गया, ये ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तीनों साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो कौन सा रूल होता है, ये एस एस एस, ओके। अभी लास्ट देखो आर एच एस। आर एच एस मतलब क्या हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। अगर दो राइट ट्राइंगल दे रखे हैं तो उनका अगर हाइपोटेनियस इक्वल है और एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है और तीसरी साइड के इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल जब राइट एंगल हो तभी लगता है, ठीक है। अभी देख लो इसमें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। दो ट्राइंगल्स ले लिए हमने,
इसको देते हैं ABCPQR। ये इसका राइट एंगल हो गया, ये इसका राइट एंगल हो गया। एक हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस हो गई, ये भी हाइपोटेनियस। और साइड कोई सी भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, वो वाली भी हो सकती है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, कौन सा सबसे पहले राइट हैंड साइड, राइट एंगल कौन सा है, एंगल B। और PQR में कौन सा है, एंगल Q, हाइपोटेनियस। नेक्स्ट हमें हाइपोटेनियस लेना है, ये जो हाइपोटेनियस है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो AC इक्वल्स टू PR, और साइड हो गई BC इक्वल्स टू QR। तो ये तो हमारा हो गया राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस, और ये हो गई एक साइड। साइड में जरूरी नहीं है ये हो, AB इक्वल्स टू PQ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा रूल रहेगा, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपस में, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो हमने कौन से रूल्स देखे, सबसे पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पे हम समराइज करते हैं इस चीज को। आ जाते हैं पहले हम कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पे। एक होती है हमारी SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS मीन साइड एंगल साइड। नेक्स्ट होती है ASA एंगल साइड एंगल, SAS ASA एंड लास्ट क्या देखा हमने, SSS और RHS। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, ASA, फर्स्ट हमने देखा SAS, सेकंड क्या देखा हमने, ASA, ASA को हम AAS भी लिख सकते हैं। थर्ड हमने देखा SSS, और फोर्थ क्या देखा हमने यहाँ पे, RHS। और इससे पहले हमने जो कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं था वो थ्योरम थी, उसको हमने इन दोनों प्रॉपर्टी से प्रूव कर दिया था, इक्वल कौन सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की। अभी SAS की बात करें तो क्या हुआ, ये साइड एंगल साइड एंगल, इसमें आप इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब साइड एंगल साइड ही होगा वो, इसको ASS नहीं कर देना, गलत हो जाएगा, SAS ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ASA या फिर AAS, ये सही चीज़ है। SSS तो तीनों ही ऐसे, इसको क्या चेंज करोगे, तो SSS मतलब साइड तीनों साइड इक्वल हो तो SSS कॉन्ग्रुएंस रूल रखता है। और इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये RHS, इसमें राइट एंगल आएगा, हाइपोटेनस आ जाएगी सबसे लॉन्गेस्ट साइड, और यहाँ पे साइड में आ जाएगा या तो बेस या फिर परपेंडिकुलर। तो ये थे हमारे 4 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, यही अप्लाई होते हैं तीनों एक्सरसाइज में, ये रूल्स ही अप्लाई होंगे। और आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आ जाता है एक्सरसाइज में। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्रोफाइल में जाके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।